मामला सामने आया है। फायरिंग की कोशिश की गई है। एक युवक ने विधायक पर फायरिंग का प्रयास किया। विधायक भरोसीलाल जाटव उस वक्त जन सुनवाई कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे जिस वक्त इनके ऊपर फायरिंग का प्रयास किया गया। युवक ने 3 बार फायरिंग की कोशिश की है। ट्रिगर नीचे गिरने की वजह से कहा जा रहा है बाल बाल बचे हैं हिंडौन विधायक भरोसीलाल जाटव। और विधायक के आवास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। वहां पर जन सुनवाई कार्यक्रम दरअसल चल रहा था। मौके पर पुलिस भी पहुंची। आरोपी की तलाश जारी है। और जैसा भरोसीलाल जाटव ने जी मीडिया से बात करते हुए, जी राजस्थान से बात करते हुए खुद कहा है कि नीली शर्ट पहने हुए एक शख्स जिसने उन पर फायरिंग की कोशिश की। और ये 2 तस्वीरें, एक पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई तो दूसरी उस शख्स से जुड़ी हुई जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यही है वो शख्स जिसने फायरिंग की कोशिश की। मैं जन सुनवाई कर रहा था। एक लड़का आया नीली बुरशट वाला और जान से मारने की कोशिश की। पिस्टल से मैगजीन नीचे गिर गई। वो भाग गया। तो आप देखिए कि एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि पर इस तरीके से जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान फायरिंग की कोशिश का मामला सामने आया। निश्चित रूप से जन सुनवाई कार्यक्रम, दरअसल जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, जितने मंत्री हैं, वो अपने आवास पर इसी तरीके से रोजाना जन सुनवाई करते हैं। तमाम लोग आते हैं फरियाद लेकर, अपनी अपनी समस्याएं लेकर, जिनका निपटारा किया जाता है। और एक ऐसा ही जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया था भरोसीलाल जाटव के आवास पर। जब वो तमाम लोगों की बातें सुन रहे थे, उसी बीच में एक शख्स दाखिल होता है, 3 बार फायर करने की कोशिश करता है। वो अलग बात है कि ईश्वर की कृपा रही, भरोसीलाल जाटव सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन ये मसला बड़ा गंभीर हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मसला, पूरी सुरक्षा तंत्र पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सुरक्षित नहीं हैं। और जन सुनवाई कार्यक्रम में आने वाले लोगों की क्या पहले से अब पड़ताल करने की बात पर भी जोर दिया जाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा विषय हो जाता है। यानी कि जितने लोग फरियादी के तौर पर आते हैं, सबसे पहले उनकी जांच की जाए, उनके पास कोई आर्म्स तो नहीं है। क्योंकि कई बार लोग आते हैं, बड़े सफल तौर पर आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं अपने विधायक के पास में अपनी बातें लेकर। लेकिन अब चूंकि ये मामला सामने आया है, तो ऐसे में सुरक्षा और ज्यादा बेहतर की जाए और सुरक्षा के जो बाकी उपाय हैं उन पर भी चर्चा की जाए। एक नैरेटिव कहीं ना कहीं यहां से सेट करने की कोशिश की जानी चाहिए, ये जरूर कहा जा सकता है। क्योंकि पूरा घटनाक्रम जिस तरह से देखने को मिला है, भरोसीलाल जाटव ने खुद इन बातों को जी राजस्थान के साथ साझा भी किया फोन लाइन पर। लेकिन मसले को लेकर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या अपडेट आ रही है, इसको लेकर जी मीडिया संवाददाता आशीष चतुर्वेदी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए ये सुबह की घटना है जब विधायक के आवास पर जन सुनवाई के दौरान एक युवक ने 3 बार फायरिंग का प्रयास किया, लेकिन फायर नहीं होने के कारण विधायक भरोसीलाल जाटव बाल बाल बचे। उसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर तमाम घटना की जो है वो जानकारी ली। साथ ही सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग है उसको खंगाल कर युवक की पहचान और उस तलाश के प्रयास में जुटी है। विधायक द्वारा जो पुलिस को शिकायत सौंपी गई है उसमें बताया कि एकुलासी निवासी धीरज जाट जो है वो युवक था। युवक नीले रंग की शर्ट पहनकर वहां पर आया था और उसने पिस्टल निकालकर विधायक पर 3 बार फायर के प्रयास किए। पुलिस जो है युवक की तलाश में जुटी है। यहाँ से करौली से एसपी अनिल कुमार बेनवाल जो है वो मौके पर पहुंच रहे हैं। एएसपी मौजूद है, थानाधिकारी जो है और तमाम जाब्ता जो है वो वहां पर मौजूद है और तमाम प्रयास जो है पुलिस प्रशासन की ओर से युवक को पकड़ने के किए जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सवाल इस बात का है कि और खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा इस वक्त फोन लाइन पर हैं। रमेश जी, ये जिस तरीके का घटनाक्रम है, आपको भी जानकारी हुई होगी, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया पहले तो आपकी? पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार आज जो घटना हुई है भरोसीलाल जी विधायक के साथ में, वो तो ईश्वर की कृपा है, भगवान की। जो मैगजीन नीचे गिर गई, नहीं उनका आज काम तमाम हो जाता है, धरती पर वो नहीं रहते। तो ये तो ईश्वर की कृपा से बचे हैं। और जिस प्रकार का पूरे जिले में माहौल है,
अपराध इस जिले में बढ़ रहे हैं। पुलिस का काम है कि अवैध बजरी का दोहन कराना, अवैध खनन के में मिलीभगत होना, और इस जिले में भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत भी करा दिया था कि यहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है। हमें धौलपुर जैसा एसपी चाहिए तो वह यहाँ पर अपराध पर अंकुश लगा सके। यहाँ पर कुछ लोग हैं विशेष, वही इस पुलिसिंग सिस्टम को खराब किए हुए हैं। पुलिस के नाम पर धब्बा है और पुलिस बदनाम भी हो रही है। लेकिन तो हमेशा एक बात कही जाती है, जरूरत है जी रमेश जी, हमेशा एक बात और भी कही जाती है कि जितने भी भू माफिया हैं, खनन माफिया हैं, वो कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि जो पॉलिटिकल सपोर्ट रहता है उसके आधार पर वो अपनी पूरी गतिविधि चलाते रहते हैं। तो ऐसे में राजनेता कोई पॉलिटिकल कोई अप्रोच नहीं है, कोई मनमर्जी से एसपी हमारे कहने से नहीं लगाया, सीएम साहब ने लगाया, गृह विभाग उनके पास है, उसी हिसाब से काम चल रहा है। हमें कोई एसपी कलेक्टर किसी की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री लगाए, किसी को भी लगाए। हमें यहाँ पर लोगों को अमन चैन सुख शांति चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिस्टम बिल्कुल खराब है, बिगड़ा हुआ है। एसडीएम लेवल के अधिकारी खानों पे खनन पर खानों पे घूमते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की भीलवाड़ा की घटना भी आपने देखो कि एसडीएम का काम था कि एसडीएम का ड्राइवर ट्रैक्टर पर अवैध बजरी के पीछे भाग रहे हैं। ये माइनिंग का काम था। यदि पुलिस कहती है कि भाई हमारा कोई काम नहीं है जिसमें बजरी से, तो पुलिस क्यों भागती है उसके पीछे? पुलिस क्यों पकड़ती है? माइनिंग पकड़े या माइनिंग पुलिस को बुलाए कि भाई आप आइए हमारी मदद कीजिए तो पुलिस पकड़े। लेकिन एक तरीके से अगर देखिए तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, रमेश जी, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर एक कलेक्टिव ये सारी एक्टिविटीज होती हैं प्रशासन की। खनन विभाग है, पुलिस विभाग है, जिला प्रशासन है, सबकी सारी जानकारी में पर्टिकुलर विभाग को नहीं करनी चाहिए अकेले को। ये पहले मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है। जो आदमी पुलिस की मिलीभगत से काम करता है उसको नहीं पकड़ा जाता है। नया आदमी जाता है तो उस दिन उसकी गाड़ी जरूर पकड़ी जाती है और वो ऐसा जुर्माना या उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जो उस सिस्टम में आ जाता है, वो हमारे तक भी नहीं आते, कंप्लेंट भी नहीं करते हैं लोग। सीएम साहब से बात हुई आपकी इस मामले में, इस मामले को लेकर? हम कह चुके हैं 5-6 महीने हमारे पूरे जिले की स्थिति कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, चरमराई हुई है और इस व्यवस्था में चेंज करना जरूरी है। सीएम साहब की तरफ से क्या रिएक्शन मिला आपको? सीएम साहब ने आश्वासन दिया था हम करवाएंगे, लेकिन बीच में कोरोना आ गया, किस वजह से नहीं हो पाया। और ये जो आरोपी शख्स दिखाई पड़ रहा है, या भरोसीलाल जाटव जी से भी आपकी बात हुई होगी निश्चित रूप से, क्या जानकारी मिली इस आरोपी शख्स के बारे में? पुलिस क्या कह रही है? पकड़ लिया है उस आरोपी को। जो भी हो गए, जो हमसे चाहते हैं कि इसकी सत्यता सामने आए, क्यों अपराध हो रहा है। एक 18-19 साल का लड़का ऐसा अपराध करने के लिए उसे क्या जरूरत पड़ी? इससे पहले आपको पता होगा वीडियो वायरल मेरा मलंगा के बारे में हुआ था। तो इस संभाग में यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत ही हल्की है। ये एक सवाल, लेकिन एक सवाल है रमेश जी होना चाहिए। रमेश जी, आप जिला प्रशासन को कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन को कह रहे हैं, निश्चित रूप से, लेकिन सरकार में आप हैं, मंत्री हैं आप। इसके अलावा दिसंबर 2018 के बाद से सरकार एक्टिव है, 2020 चल रहा है, ठीक है, 3 महीने कोरोना के निकाल दीजिए। ऐसे में तब से लेकर अब तक जिला प्रशासन स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, कोई ऐसा पुलिस का महकमा या ऐसा कोई अधिकारी नहीं भेज पाया जो जिले की स्थिति को इस मामले में कम से कम संभाल सकता। जिले की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, शुरू से अब तक अच्छी नहीं है। हम तो वो खुले शब्दों में तो क्या इसके पीछे सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार? तो सरकार का मैसेज अच्छा जाएगा। हम भी उस सरकार के पार्ट है, मैं मंत्री हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। क्यों बोल इसलिए रहा हूँ कि गरीब का भला होगा, उसमें हमारी मजबूती आएगी। हम बात को छुपा के रखेंगे और नीचे लोगों के साथ अन्याय होता रहेगा। तो पुलिस के अधिकारी अच्छे भी हैं, जैसे मैंने धौलपुर एसपी की बात की, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो पूरे संभाग में उनकी चर्चा है, बढ़ाई होती है। उनके डर के मारे दूसरे जिले में, हमारे करौली जिले में लोग जो अपराधी हैं यहाँ सरेंडर हो रहे हैं। तो एक अच्छी बात है, जो अच्छा अधिकारी काम करता है उसकी बढ़ाई भी करते हैं। सारे पुलिस के अधिकारी खराब नहीं है। इसी पुलिस सिस्टम से हमें अच्छा काम करवाना है, अच्छे लोग भी हैं। लेकिन जो अव्यवस्था क्यों हो रही है, किस कारण हो रही है, उसके तह में जाना जरूरी है। कहीं जातिवाद, लेकिन एक बात आपको, और कोई कारण तो नहीं है, कौन लोग मिले हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ
कुछ पुलिस का स्टाफ है वही बजरी का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, उनके खुद के वाहन, तो उन पे अंकुश नहीं बजरी लग पा रहा है। माफिया के इसलिए खिलाफ वो सब जी कह रहे हैं। राजस्थान ने पुरजोर तरीके से पूरे सूबे के भीतर खबरें दिखाई हैं। लगातार तमाम तरीके की फुटेजेस, चाहे स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हो, चाहे लगातार नॉर्मल कैमरे से शूट की हुई फुटेजेस हो, लोगों ने शिकायतें की हैं जी राजस्थान से कई बार, और हम लोगों ने लगातार उठाने की कोशिश की भी है। रमेश जी, जी आपसे बात करेंगे। रमेश मीणा जी हमारे साथ बीएल सोनी साहब एडीजी क्राइम इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। बीएल सोनी साहब, किस तरीके का ये मामला जनप्रतिनिधि के दरबार में कार्यक्रम जनसुनवाई का और एक असलहा लेकर व्यक्ति पहुंच जाता है? हाँ बिल्कुल, जनसुनवाई कर रहे थे जी महोदय, और उनके परिवार से बहुत ही निकट संबंध रखने वाले व्यक्ति का एक लड़का है जो माइनर है, 16-17 साल का, वो वहां पर पहुंच गया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे एक देसी हथियार जो वो लेके गया था वो बरामद कर लिया गया है और आगे की पड़ताल की जा रही है। हाँ। एसपी खुद मौके पे पहुंच गए हैं और आगे की तफ्तीश कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको नहीं लगता कि जिला पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था? यानी कि खनन, आपने खुद बोला कि एक 16-17 या 17-18 साल का माइनर है लड़का, और उसके पास में देसी हथियार रहता है, वो सीधे पहुंच जाता है विधायक के जनसुनवाई कार्यक्रम में, कोई चेकिंग नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई लोकल इनपुट नहीं, लोकल जो आपकी LIU होती है उसके पास भी कोई इनपुट नहीं। ये तो बहुत गंभीर मामला है। नहीं, लोकल इनपुट नहीं है, लेकिन वो उनके परिवार के बहुत ही निकट जो जानकार हैं, हाँ। उस परिवार का ही ये सदस्य है। हाँ। और पहले भी ये इनके घर पे हाँ। आता जाता रहा है, जिस तरह की जानकारी है। बाकी जो भी तथ्य हैं वो अनुसंधान लेकिन हमारे साथ फोन लाइन पर खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा जी भी हैं, जो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, पुलिस वहां पर सपोर्ट करती है जिले के भीतर खनन माफिया को। खुद रमेश मीणा जी कह रहे हैं ये बात। बीएल सोनी साहब, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। वहां पर जो अधिकारी लगे हुए हैं, हाँ। उनको हम समय समय पर जो भी इनपुट्स आते हैं वो देते रहते हैं, और अपराध को नियंत्रण करने के जो भी प्रयास हो सकते हैं वो सारे प्रयास वहां पर किए जाते हैं। हाँ। अगर की बात आती है तो उसको भी गंभीरता से लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी राजस्थान से इस लड़के को पकड़ लिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया बीएल सोनी साहब जी राजस्थान से बातचीत करने के लिए। तो गिरफ्तारी हो चुकी है इस आरोपी लड़के की, जैसा खुद डीजी क्राइम बता रहे हैं कि परिवार से संबंधित ही एक लड़का है ये, यानी कि इसका परिवार में जो विधायक हैं भरोसीलाल जाटव साहब, उनके परिवार में आना जाना पहले से था, इसलिए शायद किसी को इस बात की आशंका नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन पूरा घटनाक्रम कई सवाल खड़े करता है। जी राजस्थान भी बहुत सारे सवाल पूछ रहा है इस मामले को लेकर, और वो सवाल बड़े गंभीर भी हैं। गंभीर इसीलिए कि क्या जनप्रतिनिधि अब सुरक्षित नहीं? हमारे साथ खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा भी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष चतुर्वेदी जी मीडिया संवाददाता लगातार जानकारी देते रहे, उनका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल अभी भी गंभीर हैं। सवाल गंभीर इसलिए हैं क्योंकि जनसुनवाई के कार्यक्रम ऐसे रोजाना होते हैं, चाहे एक आम विधायक हो, एक आम सांसद हो या फिर मंत्री, सभी जनसुनवाई करते हैं। अगर उनके जनसुनवाई कार्यक्रम में आने वाले लोगों की तलाशी नहीं ली जाएगी अब तो बड़ा गंभीर हो सकता है। विधायक के घर पर हथियार के साथ पहुंचा कैसे ये युवक? ये सवाल, क्या युवक की तलाशी ली नहीं गई? और वहां पर जो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी होते हैं, क्या उन्होंने भी लापरवाही बरती? ये भी बड़ी संदेहास्पद सी स्थिति पैदा करता है, अचंभित करता है ये मामला कि सुरक्षा के कोई पुख्ता बंदोबस्त नहीं थे। अगर कोई व्यक्ति अपना कोई बैग, कोई झोला लेकर, किसी भी तरीके का कोई साजो सामान लेकर जनसुनवाई में पहुंचता है तो क्या उसकी जानकारी पहले नहीं ली जाती है? यह बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि ऐसे ही तमाम जनप्रतिनिधि हैं जो जनसुनवाई करते हैं, लोगों की फरियाद सुनते हैं। मेरे पिताजी हॉल में जनसुनवाई कर रहे थे। उस समय एक युवक आया था जिसने नीली पैंट और नीली शर्ट पहन रखी थी। उसने अपनी जेब से कमर से एक पिस्टल निकाली और उसने 3 बार टैगर दबाया, लेकिन किस्मत से वो गोली नहीं चल पाई। वो जान से मारने की नीयत से आया था और वो उसको जब पकड़ने की कोशिश की तो वो भाग निकला। तो आप सुन रहे थे भरोसीलाल जाटव के बेटे को। उन्होंने भी पूरा घटनाक्रम बताया है कि कैसे कैसे एक लड़का आता है और उसने जो देसी
कट्टा था शायद, या देसी पिस्तौल थी, जैसा पुलिस की तरफ से औपचारिक तौर पर इसकी तस्दीक करते हुए जानकारी भी दी जा रही है, साझा की जा रही है कि आखिर कुल मिलाकर देसी हथियार था जिससे हमला करने की कोशिश की गई, फायर करने की कोशिश की। 3 बार यह कहा जा रहा है कि फायर करने की उसने कोशिश की। वो अलग बात है कि फायर नहीं हुआ। तो भरोसीलाल जाटव सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि आखिर ये शख्स पहुंचा कैसे, और हथियारों से लैस होकर और खनन के काम में ये जुटा हुआ था, जुड़ा रहता था। कुल मिलाकर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। एक जनप्रतिनिधि अपने घर में जनता दरबार लगाता है, तमाम लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। क्या अब यहां से एक नैरेटिव सेट नहीं होता है कि अब जितने भी लोग आते हैं उनको पहले तो जांचा जाए, उनकी पड़ताल की जाए, उनके सामान को जांचा जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी के पास इस तरीके का हथियार हो? क्योंकि इससे पहले भी कई बार जब जनप्रतिनिधियों की या राजनेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार चप्पल चल जाती थी, जूते चल गए, आपको याद होगा, बहुत सारे ऐसे चेहरे, बहुत से ऐसे नाम हैं जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस तरीके का घटनाक्रम देखने को मिला। लेकिन ये उससे बहुत आगे, क्योंकि यहां पर हथियार से फायरिंग करने की कोशिश की जा रही थी। वो अलग बात है कि फायर नहीं हुआ और जो विधायक हैं भरोसीलाल जाटव वो सुरक्षित हैं। तो जन सुनवाई कार्यक्रम चल रहा था विधायक आवास पर, कुछ लोग वहां पर बैठे थे, अपनी अपनी बातें कह रहे थे, और इसी बीच एक दाखिल होता है लड़का नीली शर्ट पहने हुए, जैसा कि तस्वीरों में दिखाई भी पड़ रहा है, और इसकी तलाशी शायद नहीं ली गई, ये कहा जा सकता है। और इसीलिए जी राजस्थान के सवाल भी हैं कि क्या यहां पर आने वाले इस युवक की तलाशी नहीं ली गई? क्या किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था? और इतने बड़े मामले को गंभीर होकर ही देखा जा सकता है, गंभीरता से ही लिया जा सकता है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक जो विधानसभा का सदस्य है, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा भी लोकल पुलिस का होता है, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोकल इनपुट मिलता है पुलिस को, आखिर कहां थे सारी एजेंसी, कहां था प्रशासन? रमेश मीणा, खाद्य आपूर्ति मंत्री, जी राजस्थान से बात करते हुए तमाम सवाल कर रहे थे जिला प्रशासन पर। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम साहब से भी इस बारे में उनकी बातचीत हुई है कि जिले में सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा चुकी हैं, चरमरा गई हैं, खासकर खनन माफिया का पूरी तरीके से वर्चस्व कायम है और वो कुछ भी कर सकते। तो फिलहाल खबरों का सिलसिला इस बुलेटिन में यहीं तक, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर।